देखिए साथियों, लेक्चर 15 का आप लोग वेट करते होंगे। एकदम टाइम नहीं लगेगा, तुरंत तुरंत हो जाएगा। लिखिए बच्चे क्वेश्चन, साथ में लिखोगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट्स, ए लिखो 1 1 1, बी लिखो 1 2 3, एंड सी लिखो 2 3 1 एज इट्स वर्टिसेस। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। लिखिए सॉल्यूशन। आराम से देखिए, सबसे पहली बात को समझिए। ए बी सी, ए हो गया 1 1 1, बी हो गया 1 2 3 और सी हो गया 2 3 1। क्लियर हो? तो पॉइंट ए से देखिएगा तो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का नाम है एडजेसेंट साइड, समझिएगा। सी से लीजिएगा तो वेक्टर सी ए और वेक्टर सी बी का नाम है एडजेसेंट साइड, और बी से लीजिएगा तो वेक्टर बी सी और वेक्टर बी ए का नाम है एडजेसेंट साइड। तो एक काम करो, यहां से लो, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का नाम है एडजेसेंट साइड। इसको वेक्टर ए मान लो और इसको वेक्टर बी मान लो। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो सूत्र होता है वो 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड होता है। तो पहले वेक्टर ए निकालेंगे, फिर वेक्टर बी निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे, उसके बाद बनेगा। तो लेट माना वेक्टर ए को मान लिए वेक्टर ए बी को, तो वेक्टर ए बी तो आप लोग उल्टी घटा निकालते हो। 1 - 1 आई, उल्टा घटाओ 2 - 1 जे, 3 - 1 के, यानी 1 - 1 आई, 2 - 1 जे और 3 - 1 के। ये हो जाएगा 0 आई, ये हो जाएगा 1 जे और ये हुआ 2 के। अब मैं बात करता हूं वेक्टर बी का। तो वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए सी है, तो वेक्टर ए सी उल्टी घटेगा। बोलो एक्स को एक्स के साथ घटाओगे तो 2 - 1 आई होगा, उल्टी घटाओगे तो 3 - 1 जे होगा, और घटाओगे तो 1 - 1 के होगा। ये 2 में 1 गया तो 1 आई, ये +2 जे और ये +0 के। अब क्या करो बच्चे, नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो। सूत्र होता है 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड आप पढ़ा चुके हैं ऑब्जर्वेशन में। तो वेक्टर ए निकालें, वेक्टर बी निकालें, क्रॉस निकालो। ये हो जाएगा आई जे के। तो वेक्टर ए की बात करें 0 1 और 2, 0 1 और 2। वेक्टर बी की बात करें 1 2 0। तो पहले आई लेंगे प्लस में, माइनस में और प्लस में। तो आई का रो और कॉलम हटाओ, 1 2 2 0। माइनस जे का मैं बात करूं तो रो और कॉलम हटाओ, 0 2 1 0। प्लस के कीजिएगा तो 0 1 1 2, प्लस माइनस प्लस, सॉल्व कीजिए जल्दी। ये आई लीजिएगा 0 - 4,
this into this 0, this into this 2, this into this 0, this into this 1, minus 4i a plus 2j और a माइनस, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया निकालिए त्रिभुज एबीसी का। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, ये होता है 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड। याद रखिएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी एडजेसेंट साइड है, तो ये हो जाएगा 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड -4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर, ये 1/4, ये हो जाएगा 16 + 4 + 1, 1/2 है यहाँ, और ये √21। एरिया लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स में। तो बच्चे लिख लीजिए आराम से, आज क्वेश्चन दम भर बताएंगे, तो जल्दी लिखिए। तो हम साइड हो गए हैं, ठीक है। अगर नहीं लिख पाते हो जल्दी में तो वीडियो रोकिए और लिखिए। अगला क्वेश्चन इस तरह का फिर बनवाते हैं। इसका आंसर लिखिए √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। सेम क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसियस शीर्ष बिंदु ए दिया है 112, बी दिया 235 और सी दिया 155। एक काम करो बच्चों, इस क्वेश्चन को पहले लिख लो, हम आंसर भी लिख दिए, आप लोग बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो मेरा नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा कि सर नहीं बन रहा, एकदम सेम है। ए मालूम, बी मालूम, सी मालूम, पहले वेक्टर ए निकालना, फिर वेक्टर बी निकालना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना, और इसी फॉर्मूला का प्रयोग करना। इसका आंसर दिया हुआ है √61/2। इसका आंसर दिया है √61/2। ये बना लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चे। क्वेश्चन को बढ़िया से लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम whose adjacent sides are
आराम से इस क्वेश्चन को पहले लिखिए। आराम से इस क्वेश्चन को पहले लिखिए, आराम से, और बनाइए प्रॉपर अपने से, जल्दी। देखिए बच्चे, ए हुआ पैरेललोग्राम, ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एडजेसेंट साइड दिया है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड, याद रखिएगा। तो पहला काम आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालें, पहला काम। चलिए लिखिए आई जे के। तो वेक्टर ए लिखिएगा तो 3 1 4 लिखिए। वेक्टर बी लिखिएगा 1 -1 1 लिखिए, प्लस माइनस प्लस लिखिए, आई लिखिए, इसका रो और कॉलम हटाओ, 1 4 -1 1। फिर जे लिखिएगा 3 4 1 1, प्लस के लिखिएगा 3 1 1 माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये आई हो गया दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस -4, दिस इंटू दिस 3, दिस इंटू दिस 4, दिस इंटू दिस -3 -1। इस जगह 5 आई, इस जगह -1 था, प्लस जे, अरे -4 के। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हुआ। तो हमको चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया पैरेललोग्राम का सूत्र वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड, याद रखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल में यहाँ 1/2 होता है, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड लिखिए यहां से। इस जगह 5 का स्क्वायर, इस जगह 1 का स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर। तो बताइए, यह जगह 25, एक 26 और 16, 6 1 7 5 12, 2 और एक 3 और एक 4, √42 होगा स्क्वायर यूनिट्स। वेरी वेरी सिंपल। अब इस पर एक क्वेश्चन हम देते हैं बनाने के लिए, आपको बनाइएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are, सेम क्वेश्चन है। वेक्टर ए बराबर आई -j + 3 के, एंड वेक्टर बी बराबर 2i -7j + के। लिख लो। इसका आंसर दिया है 15√2। इसका आंसर जो दिया है यहां लिख दे रहे हैं 15√2 स्क्वायर यूनिट्स। इस क्वेश्चन का आंसर 15√2 आपका स्क्वायर यूनिट्स बना लीजिएगा। तो बच्चे याद रखिएगा, एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज।
लिखिए एक्सरसाइज आराम से 10.4 NCERT के बुक से। तो आप लोगों के पास बुक होगा तो बुक निकालिए, कारण क्वेश्चन लिखने में भाई टाइम जाता है। तो क्वेश्चन लिखने में टाइम जाता है तो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं नहीं। कि लिख दो, चलो क्वेश्चन लिख लिख पढ़ाता हूं क्या। तो इसमें 12 क्वेश्चन में 12 का 12 पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका नोट्स में बना हुआ है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसके पहले लेक्चर में बना हुआ है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप भी लिखोगे, आप भी बनाओगे, हम भी बनाएंगे। आराम से लिखिए क्वेश्चन। बनाइए 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको पहले बता दिया गया है। 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन बनेगा। 5 मिनट का टाइम दीजिए, क्वेश्चन निकल जाएगा खूब बढ़िया से, आराम से। आराम से। वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है। लेट माना वेक्टर ए बराबर, बनाइए, आपको बनाने दिए हैं। लगाइए दिमाग, थोड़ा सा लगाइए, कुछ दिमाग लगाइए थोड़ा सा जल्दी। लेट वेक्टर ए बराबर A1I प्लस A2J प्लस A3K इज ए यूनिट वेक्टर। वेक्टर ये यूनिट वेक्टर मान लिया A1I A2J A3K। तो जब यूनिट वेक्टर है देन वेक्टर ए का मोड बराबर 1 होगा। तो वेक्टर ए का मोड क्या होगा बोलो, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर बराबर 1 होगा। तो स्क्वायरिंग जब करोगे बच्चे तो रूट हट जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर बराबर 1, इसको मान लो स्टार। ये तो दिया हुआ है, वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है। तो वेक्टर ये मान लिए A1 A2 A3। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए, वेक्टर ए एंगल बनाता है π/3 के साथ। तो नाउ वेक्टर ए का डॉट आई से लगाओ, इसका फॉर्मूला वेक्टर ए का मोड वेक्टर आई का मोड
और ये कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। अच्छा, वेक्टर ए यहां पर है और डॉट करना आई के साथ, लिखो A1i प्लस A2j प्लस A3k, डॉट करना है आई के साथ। तो वेक्टर ए का मोड 1 होगा, वेक्टर ए का मोड 1 होगा। अच्छा, आई भी मोड 1 होगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो आई का डॉट आई के साथ 1 होता है तो A1 हो जाएगा A1 इंटू 1। आई का डॉट जे के साथ 0, आई का डॉट के साथ 0। अब जानिए रहे हैं, आई का डॉट आई के साथ 1, बाकी साथ 0 है ना। और वेक्टर ए का आई के साथ π/3 बनता है, तो थीटा की जगह π/3 बैठा था यहाँ पर। तो 1 इंटू कॉस π/3 वैल्यू 1/2 होता है, जानिए रहे हैं लोग। कॉस 60 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा A1 बराबर 1/2। क्लियर। फिर देखिए π/4 बनाता है जे के साथ, तो वेक्टर ए का डॉट जे के साथ लो, तो वेक्टर ए का मोड जे का मोड कॉस थीटा। तो वेक्टर ए माने हो यहां पर A1i प्लस A2j प्लस A3k, डॉट बच्चों जे के साथ। अच्छा, वेक्टर ए का मोड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर दिया है, जे यूनिट वेक्टर है 1 और कॉस थीटा, थीटा दिया है कितना π/4। तो जे का आई के साथ 0 होगा, जे का जे के साथ आपका 1 होगा और जे का के साथ 0 होगा, और 1 इंटू cos π/4 1/√2, यानी A2 का वैल्यू 1/√2। अब देखिए इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। अब चलिए फ्रॉम 1 से, तो 1 क्या है, 1 नहीं स्टार, A1 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर बराबर 1। तो A1 का वैल्यू दिया 1/2 होल स्क्वायर, A2 वैल्यू 1/√2 होल स्क्वायर, और A3 का स्क्वायर बराबर 1। 1/4 प्लस 1/2 और A3 का स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से A3 निकालो, तो A3 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। A3 का स्क्वायर एलसीएम होगा 4, इस जगह 4 माइनस 1 माइनस 2, तो A3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4। तो A3 बराबर √1/4, A1/2 हुआ, A3 निकल गया। तो A1 1/2, A2 1/√2 और A3 1/2 लिख लो। क्लियर। A1 निकल गया, A2 निकल गया, A3 निकल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जल्दी लिखिएगा, थोड़ा हार्ड लगेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड लगेगा। नाव क्या कहता है कि अब वेक्टर ए का एक्यूट एंगल थीटा बनाता है के साथ, वेक्टर ए का के साथ थीटा बनता है, तो फाइंड थीटा। तो वेक्टर ए का मोड, वेक्टर के का मोड और कॉस थीटा, तो यहां से थीटा निकालो, बहुत आसान। तो वेक्टर ए हो जाएगा A1i प्लस A2j प्लस A3k डॉट के साथ, इसका मोड 1, के का मोड 1 और कॉस थीटा, थीटा निकालना है। अब बनाओ आराम से, निकल जाएगा आप लोग से। तो के का आई के साथ 0, के का जे के साथ 0 और के का के साथ 1, यानी A3 इंटू 1, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो A3 बराबर कॉस थीटा। अब A3 का वैल्यू 1/2,
बराबर कॉस थीटा, तो 1/2 लिखते हैं कॉस पाई/3 बराबर कॉस थीटा, कॉस कॉस हट गया तो थीटा बराबर पाई/3। ये हुआ आंसर। थीटा निकालना था। थोड़ा लेंदी लगा होगा, हम तो बोलिए रहे हैं थोड़ा लेंदी लगा होगा। फिर कहता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ये निकालो। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए आर, तो वेक्टर ए को माने थे a1i प्लस a2j प्लस a3 के, तो कंपोनेंट्स होगा a1 कॉमा a2 कॉमा a3। समझ रहे हैं? तो a1i प्लस a2j प्लस a3 के माने थे कंपोनेंट होगा a1 a2 a3। तो a1 का वैल्यू 1/2 आया था, देख लीजिएगा। a2 का वैल्यू 1/√2 आया था और a3 वैल्यू 1/2 आया था। यही होगा क्या आपका आंसर। ये थोड़ा लेंदी लगा होगा, गरियाना नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 3 रियल में लेंदी थोड़ा है, बाकी कोई क्वेश्चन लेंदी नहीं है आपका। मैं सब बना बना दिखाता हूँ। 10.4 लिख लीजिए। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब लोग बुक खरीद लीजिए, बुक खरीद लीजिए। 4 में LHS लिखिए। पहले आप बुक खरीद लीजिए तो एनसीईआरटी का नया बुक। ये LHS में दिया है, हमको ए वाला प्रूव करना है। 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये वाला प्रूव करना मनाइए। हम साइड हट गए हैं थोड़ा सा। अब एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो रोक करके लिख लीजिए, खराब मिटाने वाले हैं। तो बच्चे ए LHS दिया है और ओ RHS प्रूव करना है। तो वेक्टर ए का क्रॉस दोनों से साथ होगा। वेक्टर ए का ए के साथ बच्चों, वेक्टर ए का बी के साथ, वेक्टर बी का वेक्टर ए के साथ और वेक्टर बी का वेक्टर बी के साथ। तो वेक्टर ए का क्रॉस ए के साथ, वेक्टर ए का क्रॉस बी के साथ, वेक्टर बी का वेक्टर ए के साथ, वेक्टर बी का वेक्टर बी के साथ। अच्छा, वेक्टर ए और वेक्टर ए जीरो होता है, तुम जीरो पर एरो भी दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। और ये है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अच्छा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को अगर आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखिएगा तो ये माइनस वाला क्या होगा, प्लस। और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी जीरो हम बता चुके हैं आपको पहले। देखिए, वेक्टर ए का क्रॉस ए के साथ, वेक्टर ए का बी के साथ, वेक्टर बी का ए के साथ, वेक्टर बी का बी के साथ। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखिएगा तो माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा। अब जो बच गया वो लिखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आराम से। तो दिस और दिस जोड़िएगा तो 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा और ए हुआ RHS और ए हुआ हम लोग का प्रूफ। वेरी वेरी सिंपल। तो मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा। चलिए, अब बनेगा आपको से पूरा बढ़िया से। अब लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। गिवन मतलब दिया है,
आराम से बनाइए। क्वेश्चन कहता है कि म्यू और लैम्बडा का मान निकालना है। ये वाला क्वेश्चन दिया है, कहता है म्यू और लैम्बडा का मान निकालना है। बहुत आसान। आई जे के लिखिए, 2 6 27 1 लैम्बडा म्यू बराबर वेक्टर 0। तो बनाइए एक बार, प्लस माइनस प्लस लीजिए। आई, इसका रो और कॉलम हटाइए, बचेगा ये वाला 6 27 लैम्बडा म्यू माइनस जे, तो जे का रो और जे का कॉलम हटाओ, बचेगा 2 27 1 म्यू प्लस के लोगे तो इसका रो और कॉलम हटा, बचेगा इला 2 6 1 लैम्बडा बराबर वेक्टर 0। वेरी सिंपल। प्लस माइनस प्लस, जब आई लिए हो तो बचेगा 6 27 लैम्बडा म्यू। जब जे लीजिएगा तो 2 27 1 म्यू, और जब के लीजिएगा तो 2 6 1 लैम्बडा। तो बच्चों ये आई हो गया, दिस इंटू दिस 6 म्यू, दिस इंटू दिस 27 लैम्बडा, this into this 2 mu, this into this 27, this into this 2 lambda, this into this 6 बराबर वेक्टर 0। तो वेक्टर 0 को लिखते हैं 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। एक बात ध्यान में रखिएगा, वेक्टर 0 मतलब 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका आई का कोफिशिएंट 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा, और इधर आई का कोफिशिएंट 0। क्लियर? जे का कोफिशिएंट -2 म्यू माइनस 27 और जे का कोफिशिएंट 0। के का कोफिशिएंट 2 लैम्बडा माइनस 6 और के का कोफिशिएंट 0। तो लैम्बडा और म्यू का मान निकालना है, बिल्कुल आसान। 2 लैम्बडा बराबर 6, लैम्बडा बराबर 6/2, तो लैम्बडा बराबर 3। आंसर हो गया। अच्छा, ये -2 म्यू माइनस माइनस प्लस 27 बराबर 0, तो ये -2 म्यू बराबर -27, तो म्यू बराबर -27 बट्टा -2, माइनस माइनस कट गया, म्यू बराबर 27/2। आंसर हो गया। हो गया आंसर। समझ में आया कुछ कुछ? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट। अच्छा, एक बात सुन लीजिए गौर से, तो लैम्बडा और म्यू का वैल्यू जब निकल गया तो ये सही कि गलत यहां बैठाओ। यहां लैम्बडा और म्यू का मान बैठाने पर एलएचएस आरएचएस अगर बराबर हो गया तो जानिएगा आपका आंसर सही है। अगर लैम्बडा और म्यू का वैल्यू बैठाने पर अगर दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ तो ये दोनों आंसर गलत हो जाएगा। चेक करो, 6 हो गया, म्यू का वैल्यू 27/2, ये 27, लैम्बडा वैल्यू 3, 3 दूनी 6, 27/2 है, सॉरी, तो 2 3 6, 27 3 81 और 27 3 81 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। तो मेरा कहना है कि ध्यान रखिएगा,
लैम्बडा और म्यू का वैल्यू सही तभी होगा जब बैठाने पर LHS RHS बराबर होगा। तो फाइनली जो हम लोग का आंसर पहुंचा है, लैम्बडा का वैल्यू 3 आ गया और म्यू का वैल्यू 27/2 हो गया, और ये हुआ बच्चों हम लोग का आंसर। वेरी वेरी सिंपल। चलिए लिख लीजिए जल्दी फटाफट, लिखने का टाइम भी मैं काफी देता हूं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं बात करूं, अरे क्वेश्चन लिख लो इसमें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में कब आएगा? जब क्वेश्चन लिखेंगे तो। खूब बढ़िया से पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद ये समझेंगे। चलिए बच्चे आराम से लिखिए। सॉल्यूशन, गिवन दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 एंड मतलब इंटरसेक्शन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में आपको बताना है। एन मतलब इंटरसेक्शन, समझो एक्स बराबर यहाँ 1 और 3 है, एक्स बराबर 3 और 5 है, तो एक्स का आंसर 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 उधर नहीं है। अच्छा, एक्स का आंसर 5 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 5 है तो इधर 5 नहीं है। एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन लोग कॉमन, तो दोनों कॉमन आ रहा है 3 3, तो एक्स का आंसर 3 होगा। तो एक्स का आंसर 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 है तो इधर 1 नहीं है। एक्स का आंसर 5 नहीं होगा क्योंकि इधर 5 है तो यहाँ 5 नहीं है। तो यहाँ 3 और यहाँ 3, तो आंसर होगा 3। और रखिएगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट 0 दिया है, डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर इसलिए 0 पर एरो नहीं दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर इसलिए 0 पर एरो दिया है। तो ये दो समीकरण दिया है, आपको बताना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में आपको क्या कहना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 दिया है, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हो तो डॉट 0 होता है। ये याद रखिएगा। या तो हो सकता है कि वेक्टर ए खुद 0 हुआ होगा या तो वेक्टर बी खुद 0 हुआ होगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट अगर 0 है तो हो सकता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा, या तो वेक्टर ए खुद 0 होगा या तो वेक्टर बी खुद 0 होगा। अच्छा, क्रॉस में बताए थे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस 0 कब होगा? जब वेक्टर ए और वेक्टर बी खुद पैरेलल होगा, या तो वेक्टर ए जो है खुद 0 हुआ होगा या तो वेक्टर बी खुद 0 हुआ होगा। तो बता, वेक्टर ए और वेक्टर बी बारे में आपको निष्कर्ष निकालना है। तो वेक्टर ए और परपेंडिकुलर वेक्टर बी नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर यहाँ परपेंडिकुलर है
तो यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। जो भी बात बोलना है दोनों तरफ सही होना चाहिए। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये जान लो गौर से। अच्छा, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल भी नहीं होगा, क्योंकि इधर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है, लेकिन इधर पैरेलल नहीं है। तो वेक्टर ए 0, यहां भी वेक्टर ए 0, तो वेक्टर ए जो होगा वो होगा 0, याद रखिएगा। क्योंकि इधर भी वेक्टर ए 0, इधर भी वेक्टर 0, और वेक्टर बी 0 इधर भी, वेक्टर बी 0 इधर, तो वेक्टर बी 0 होगा। तो आप याद रखिएगा वेक्टर ए 0 होगा और वेक्टर बी 0 होगा। तो ये दोनों इक्वेशन के हेल्प से आपको बताना था वेक्टर ए और वेक्टर बी का हल क्या होगा। तो यही होगा, वेक्टर ए 0 होगा, वेक्टर बी 0 होगा। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। चल थोड़ा जल्दी लिखिए इधर। 7 में गिवन मतलब दिया है क्वेश्चन में, वेक्टर ए बराबर, वेक्टर बी बराबर और वेक्टर सी बराबर दिया है। वेक्टर ए लिखे A1 I दिया है, A2 J दिया है, प्लस A3 K दिया है। वेक्टर बी दिया है B1 I, B2 J, B3 K दिया है। वेक्टर सी दिया है C1 I, C2 J और C3 K दिया है। तो इसमें प्रूव करना है LHS बराबर RHS। इसमें LHS जो है बच्चे प्रूव जो करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। ये LHS है, RHS ये वाला है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो ये वेक्टर ए का क्रॉस बी के साथ भी होगा और वेक्टर ए का क्रॉस सी के साथ भी होगा, ये प्रूव करना है। तो वेक्टर ए का क्रॉस बी के साथ भी, वेक्टर ए का क्रॉस सी के साथ प्रूव करना है। बिल्कुल आसान, देखिए बहुत आसान है। देखिए पहले वेक्टर ए लिखिए A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K, ये वेक्टर ए होगा। क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर सी को जोड़िए, तो ये हो जाएगा B1 प्लस C1 I प्लस B2 प्लस C2 J प्लस B3 प्लस C3 K। अरे वेक्टर ए लिखे हैं और वेक्टर बी और वेक्टर सी जोड़ दिए। अब देखिए I J K, क्लियर। तो वेक्टर ए लिखिएगा A1 A2 A3, क्लियर। और ए वाला क्या है बोलो, B1 प्लस C1, ये हो जाएगा B2 प्लस C2, ये हो जाएगा B3 प्लस C3। देखिए डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी है कि एक घर में अगर दो लेडीज साथ में है और पूरा काटा काटी हो रहा है तो दोनों लेडीज को अलग कर दो। तो ये एक घर में दो गो अगर लेडीज है और पूरा झगड़ा कर रही है, एक उपाय है दोनों को अलग कर दो, ये प्रॉपर्टी है, गुण है। तो I J और यहां के लिख दिए हम,
A1 A2 A3 प्लस I J K हो गया, A1 A2 A3 हो गया। तो यहाँ B1 प्लस C1 है, तो यहाँ पर B1 करो और यहाँ C1 करो, अलग कर दो। यहाँ B2 प्लस C2, तो यहाँ पर B2 कर दो और यहाँ कर दो C2। B3 प्लस C3, तो ये होगा B3 और ये क्या होगा C3। अच्छा एक बात बताओ, तुम जब यहाँ A और B लिए हो, तो जब A और B लिए हो तो आपको पता है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिए हो। अरे मित्र, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या होता है? I J K। अच्छा वेक्टर A लिए हो तो A1 A2 A3 और वेक्टर B लिए हो तो B1 B2 B3। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B वाला का डिटरमिनेंट है प्लस यहाँ A और C लिए हो, A और C लिए हो तो ये वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C होगा। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिए हो तो देखिए A और B रहेगा तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, A और C रहेगा तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। बच्चे यही प्रूव करना था। वेरी वेरी सिंपल। तो विद्यार्थीगण हमारे वेक्टर A का क्रॉस B के साथ और वेक्टर A का क्रॉस C के साथ यही प्रूव करना था। A LHS और ये बोला क्या है RHS। वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम पूरा लिखेंगे तबे समझ में आएगा। इफ आइदर एक क्वेश्चन को पहले आप लिखिए। पहले क्वेश्चन लिखिएगा तब समझ में आएगा। पहले 8वां नंबर क्वेश्चन को लिखिए आप लोग। वेक्टर A0 या तो वेक्टर B0 तो क्रॉस जीरो होगा ही होगा। इज मतलब क्या? कन्वर्स सही है। कन्वर्स मतलब क्या? उसका उल्टा सही है कि अगर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B0 है तो वेक्टर A और वेक्टर B0 होगा। तो मेरा कहना है कि इसका उल्टा सही नहीं होगा। तो जस्टिफाई करें अपने आंसर को एक एग्जांपल से। तो ऐसा एग्जांपल लें कि पूरा क्लियर हो जाए। देखिए वेक्टर A क्रॉस जीरो या तो वेक्टर B, वेक्टर A अगर जीरो है वेक्टर B जीरो तो क्रॉस जीरो होगा ही होगा। लेकिन उल्टा अगर क्रॉस जीरो तो वेक्टर A और वेक्टर B खुद जीरो नहीं होगा। मैं दिखाता हूं, एग्जांपल लेता हूं। वेक्टर A बराबर ले लेता हूं I प्लस J प्लस K एंड वेक्टर B बराबर अपने से लेते हैं 2I प्लस 2J प्लस 2K। दोनों अलग अलग वेक्टर लिए। अब देखिएगा इसका क्रॉस जीरो हो जाएगा गारंटी के साथ, लेकिन खुद वेक्टर A और वेक्टर B जीरो नहीं है। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालिएगा तो जीरो आ जाएगा, लेकिन वेक्टर A और वेक्टर B खुद जीरो नहीं है क्योंकि इसका मोड जीरो नहीं है। तो ये हो जाएगा I J K 1 1 1 2 2 2। चल बनाइए तो जल्दी फटाफट।
1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लेट हो रहा है थोड़ा सा। दिन में पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, रात को वीडियो बनाते हैं किसी तरह से। ये हो जाएगा आई लीजिएगा 1 1 2 2, जे लीजिएगा 1 1 2 2, के लीजिएगा 1 1 2 2। देखिए प्लस माइनस प्लस 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2। ये हो जाएगा आई दिस इंटू दिस 2 माइनस 2, ये 2 माइनस 2, ये 2 माइनस 2। ये जगह 0 आई माइनस 0 जे और प्लस 0 के, तो ले दे के ये पूरा 0 हुआ। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो 0 हो गया, बट वेक्टर ए का मोड लीजिएगा तो वेक्टर ए का मोड लीजिएगा तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये √3, ये 0 नहीं होगा। एंड वेक्टर बी का जब मोड लीजिएगा, बोलो ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 4 8 4 12, ये भी 0 नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि वेक्टर ए 0 और वेक्टर बी 0 क्रॉस 0 होगा ही, लेकिन जब क्रॉस 0 हो गया तो वेक्टर ए और वेक्टर बी खुद 0 नहीं हुआ। तो मेरा कहना है कि इफ आइदर आप तो अगर वेक्टर ए 0 और वेक्टर बी 0, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी खुद 0 होगा, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो सही नहीं होगा। कन्वर्स कहने का मतलब हुआ कि वेक्टर ए 0 और वेक्टर बी 0 क्रॉस 0 हुआ, लेकिन अगर क्रॉस 0 हुआ तो वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 नहीं हुआ। यानी क्रॉस 0 हुआ तो वेक्टर ए वेक्टर बी 0 नहीं हुआ, तो ये आपका इसका कन्वर्स बिल्कुल सही नहीं है, इसका कन्वर्स सही नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझाइए, हम एक एग्जाम्पल से समझा दिए। चलिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन मैं बता देता हूं। 9 नंबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है, जो कि हम आपको होमवर्क दे चुके हैं, आप लोग बना लिए होंगे इसी वीडियोज में। इसी लेक्चर में शुरू में एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक क्वेश्चन बनाए थे और एक होमवर्क दिए थे, तो 9 नंबर आपसे बन जाएगा। 10 नंबर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी क्वेश्चन बना लिए, तो 9 और 10 आपसे बन जाएगा, बनाइए। अब 11 और 12 ऑब्जेक्टिव है, जो कि बहुत इजी है, जो कि आप लोग खुद से बना सकते हैं, लेकिन मैं बना देता हूं। 10.4 में 11 और 12 जो है ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग बना लीजिएगा 11 और 12। इसे मैं बना दे रहा हूं। किताब खरीदो, एनसीईआरटी का फ्रेश बुक खरीदो। 11 नंबर में गिवन मतलब दिया है वेक्टर ए का मोड 3 दिया है, वेक्टर बी का मोड √2/3 दिया है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर दिया है। ये सब दिया है, तो कहता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी निकालो, और थीटा निकालना है। तो वेक्टर ए का मोड 3 दिया है, वेक्टर बी का मोड √2/3 दिया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यूनिट वेक्टर दिया है। तो कहता है थीटा क्या होगा। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बनाइए। वेक्टर ए का मोड 3 दिया है, वेक्टर बी का मोड दिया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपका दिया हुआ है यूनिट वेक्टर। तो जब यूनिट वेक्टर दिया है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड 1 होगा, आपको बनाने दिए है। इसका फॉर्मूला होगा वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड और साइन थीटा और एन का पावर कैप, लेकिन एन का पावर कैप का मोड 1 होगा। वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड साइन थीटा, और होता है एन कैप, लेकिन मोड है तो एन कैप का मोड 1 होगा, और ये पहले से 1 है।
तो वेक्टर ए का मोड 3, वेक्टर बी का मोड √2/3 और ये साइन थीटा ए बराबर 1। तो लगता है 3 3 कट जाएगा, तो √2 इंटू साइन थीटा बराबर 1। बनाइए जल्दी फटाफट। तो बताइए आप ही साइन थीटा बराबर होगा 1/√2। तो बोलिए साइन थीटा बराबर इस जगह साइन π/4 नहीं बन रहा है। तो साइन साइन जब हट जाएगा तो थीटा बराबर होगा π/4। तो इसका जो आंसर हुआ ऑप्शन बी होगा और ये π/4 होगा। 4 ऑप्शन दिया है, ए में दिया है π/6, बी में π/4, सी में π/3 और डी में π/2। तो इसका आंसर होगा π/4 ऑप्शन बी। चलिए इसको थोड़ा नोट कीजिए जल्दी। अब एक और बचा ऑब्जेक्टिव। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है, रेक्टेंगल मतलब आयत। तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रीथ। है बहुत इजी। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है रेक्टेंगल का एरिया निकालो। ए बी सी और डी रेक्टेंगल का। ए का पोजीशन वेक्टर दिया है, -1 1/2 4। बी भी दिया है 1 1/2 4। किताब निकाली किताब। सी भी दिया है 1 -1/2 और 4। और डी भी दिया है -1 -1/2 और ये 4। तो कहता है ए मालूम, बी मालूम, सी मालूम, डी मालूम। तो वो कहता है एरिया निकालो। अच्छा एक बात बताओ, एरिया क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई होगा। एरिया क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो पहले वेक्टर ए बी निकालो। तो वेक्टर ए बी पहले निकालो, उल्टी घटाओ। 1 -1 दिस माइनस दिस 1/2 1/2 जे और 4 -4 के। दिस माइनस दिस आई, दिस माइनस दिस जे, दिस माइनस दिस की। तो हो जाएगा बच्चा 2i, ए 0 जे और ए 0 के। क्लियर? मैं बात करता हूं वेक्टर एडी का, वेक्टर एडी का। तो वेक्टर एडी का उल्टी घटाओ, -1 को घटा के आई -1/2 -1/2 जे आई हो जाएगा 4 -4 के। देखिए -1 और माइनस +1 0 आई। यहां पर मैं बात करूं एलसीएम 2, तो -1 -2 जे और ये 4 में 4 गया तो 0 के। ये हो जाएगा 0 आई माइनस जे और +0 के। अच्छा हमको एरिया चाहिए, तो एरिया जो होगा मालिक वो होता लंबाई गुने चौड़ाई। तो
ए बी लंबाई हुआ इंटू चौड़ाई AD हुआ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अच्छा, AB को तुम वेक्टर AB का मोड भी बोल सकते हो, और AD को तुम वेक्टर AD का भी मोड बोल सकते हो। तो बताओ वेक्टर AB का मोड क्या होगा? देखो, ये रूट हो गया, बोलो ये 2 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर। अच्छा, वेक्टर AD का मोड बोलो, 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 4। ये हो गया 1, तो 4 का वर्गमूल 2, इसका 1, आंसर होगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन सी में ही 2 दिया है। तो बच्चे, हमारे दोस्तों, एनसीईआरटी के पहले बुक खरीदिया है ना, बुक खरीद के खूब बढ़िया से दिमाग को कूल करके 10.4 एनसीईआरटी 12 बनाइए। बात को समझिए, लगभग क्वेश्चन हम बना दिए। अब जो 16 लेक्चर जाएगा और 17 और 18 3 लेक्चर, और तीनों लेक्चर में मिसलेनियस क्वेश्चन बताएंगे हम पूरा दम भर। 3 लेक्चर काफी है। और ठीक दोस्तों, वेक्टर का 3 लेक्चर और जाएगा, और मिसलेनियस का क्वेश्चन जब घुमाएगा तो मिसलेनियस से पूछेगा, इसलिए मिसलेनियस हम पूरा बता देंगे वेक्टर का। ठीक, तो बाय बाय।